एक और बात ये है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें काम नहीं करती। सबसे पहले अगर हम आएँ तो वहाँ पे टाइम जैसा कोई भी बाउंड नहीं है। हम्म। टाइम की बाउंडेशन वहाँ पे है ही नहीं। हम्म। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वहाँ पे टाइम काम नहीं करता, ग्रेविटी काम नहीं करती। तो वो बियॉन्ड है। वो चीज़ें मतलब ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ क्या कौन-सा चीज़ कब टेक प्लेस करे। उसके लिए कोई फ्यूचर, पास्ट या करंट टाइम है ही नहीं। तो वहाँ पे कोई भी घटना टेक प्लेस कर सकता है, उसको बाद में वो बदल भी सकता है। हाँ, इसके ऊपर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर गूगल का एक विलो का एक सुपर चिप है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है गूगल विलो का। हुँ, हुँ। वो उसमें भी कुछ इसी तरह की बात हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? बेसिकली जो विलो है, उसके आने के बाद मतलब वो क्या करता है, जो भी हमारी कंप्यूटिंग अभी जो सुपर कंप्यूटर्स है, वो जो करने में 10 टू द पावर तो 10 सेप्टिलियन ईयर्स जिस एक कैलकुलेशन को करने में हमारा अब तक का सुपर कंप्यूटर लेगा, हाँ। उसको वो 5 मिनट्स में कर सकता है। ऐसा गूगल का दावा है। So Google scientists have created a new quantum processor that in 5 minutes cracked a problem that would have taken world's best supercomputer 10 septillion years to solve. जो 10 सेप्टिलियन साल में होता, जो जैसे आपने बताया, वो सॉल्व कर देता है ये। तो बेसिकली क्या है कि एक राइटर थे डेविड डूश करके, तो उन्होंने ना साल 1980s में एक अपना बुक रिलीज़ किया था, जिसमें जिसका नाम था जिसको बनाया गया था मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ठीक है। हम्म। जिसमें ये बात लिखी गई थी कि जो फ्यूचर में जो सुपर कंप्यूटर्स आएंगे वो इतने केपेबल होंगे कि वो टास्क्स को मल्टीवर्स के थ्रू जो है कैलकुलेट करे। मल्टीवर्स इन द सेंस कि अलग अलग डायमेंशंस से वो डेटा को कलेक्ट करके वो उसको कैलकुलेट करे, जिससे कि उनकी स्पीड जो है ना वो अनइमेजिनेबल लेवल पे बढ़ जाएगी, जो कि हम अभी देख पा रहे हैं गूगल के विलो प्रोजेक्ट में। हम्म। तो यहाँ पर जब हम चीज़ें देखते हैं, अगर हम क्वांटम लेवल पे चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल या फिर मल्टी वर्स के लेवल में चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमें ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं और हम कोई नए नहीं है इसमें। एक बार देखना, गूगल ने भी मल्टीवर्स का बोला। गूगल ने मल्टीवर्स का नहीं बोला है, गूगल ने बस चिप बनाया है। सो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि इसमें जो गूगल खुद कह रहा है, वो गूगल क्वांटम एआई टीम फाउंडर हार्टमट नेवेन argued that the chip's success supports the idea of quantum computing occurring in many parallel universes, aligning with interpretations of quantum mechanics that are based on a multiverse. तो वो थ्योरी शायद गूगल विलो जो है वो फुलफिल कर रहा है डेविड ड्यूश की जो 1980s की थ्योरी थी। सो यानी कि एक चिप जो इतना पावरफुल है, जो डायमेंशंस को भेदते हुए मल्टीवर्स से एनर्जी गैदर करके कंप्यूट कर पा रहा है इतनी तेज 5 मिनट में, जो 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगते हैं। ये चीज़ें ही हमें ये दिखाती है कि जो क्वांटम लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं एक डेटा लॉक की तरह है। एक हमारा ऐसा सिस्टम जहाँ ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट हमने अभी तक उसको समझा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम फ्यूचर में खुद के ही सिमुलेशन को भेदने के की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे हमें ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ यार, सही में हम एक ऐसे लूप में फंसे हुए हैं, एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ से हम केवल एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है।